हम बात करने वाले हैं द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द 10th क्लास स्टूडेंट टू चूज देयर करियर वाइजली। 10th क्लास स्टूडेंट के अंदर ढेर सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, पीसीएम लें, पीसीबी लें, पीसीएमबी लें, कॉमर्स लें या फिर ह्यूमैनिटी लें। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ढेर सारी गलतियां एज ए स्टूडेंट हम करते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गलती है कि सोसाइटी का प्रेशर, कि लोग क्या कहेंगे, इसके बेसिस पे हम कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं कि हमको साइंस ही लेना है, क्योंकि हमारे समाज में एक अजम्पशंस बन गया है कि साइंस स्टूडेंट कोई साइंस स्ट्रीम लिया है तो वो एज ए इंटेलिजेंट ट्रीट होता है, वो कि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई भी स्ट्रीम ना चूज़ करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि मार्क्स के बेसिस पे वो अपना स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। अगर उनका मार्क्स अच्छा आ गया, लेट इट बी 90+, तो पेरेंट्स ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे बेटे का मार्क्स अच्छा है तो वो साइंस को ही लेके चलेगा। तो स्टूडेंट भी वही करते हैं कि वो साइंस को एज ए सब्जेक्ट, एज ए फ्यूचर लेके चलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कैरियर ऑप्शन की कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो अगर साइंस ले रहे हैं तो उसमें क्या स्कोप है, उसमें कौन कौन से करियर बन सकते हैं। अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो उसमें कौन कौन से करियर ऑप्शन खुल सकते हैं हमारे लिए। अगर हम ह्यूमैनिटी एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से स्कोप होने वाले हैं। तो जनरली जो अगर ह्यूमैनिटी अगर ले रहा है बच्चा तो वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करेगा, ऐसा सोच कर चलता है। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं इन फ्यूचर। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बात करें चौथे सबसे बड़े प्रॉब्लम की, जो कि एज ए स्टूडेंट हम करते हैं कि हम अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग हम अपना भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। लेट्स, हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है, उसने साइंस को चूज़ कर लिया और उसको देख कर कि हाँ उसने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। और पांचवा प्रॉब्लम ये है कि हम गलत स्ट्रीम चूज़ करने का हमारे अंदर डर बैठा रहता है कि अगर हमने गलत स्ट्रीम को चूज़ कर लिया तो क्या हमारे फ्यूचर में अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो हमको ये अंदर से होता है कि हमारा स्ट्रीम अगर हम चूज़ कर रहे हैं जो हम वो ही हमारा कैरियर को डिसाइड करने वाला है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। देखो यार, स्ट्रीम तुम्हारा कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता, वो तुम्हारा सक्सेस डिफाइन नहीं करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्ट्रीम को चूज़ करना। जैसे कि हम ले लेते हैं शाहरुख खान को, उन्होंने ह्यूमैनिटी एज ए स्ट्रीम लिया था और वो अभी जाने माने एक्टर हैं, आपको सबको पता है उनकी मूवी इतनी अच्छी होती है। और अंबानी की बात करें तो उन्होंने कॉमर्स लिया था। तो वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो अपना जो भी स्ट्रीम है उसको वाइजली चूज़ करना, किसी पे डिपेंड होकर मत चूज़ करना, ठीक है। मैंने बोला स्ट्रीम चूज़ करना वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, वो आपका कैरियर डिफाइन नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रीम को चूज़ ना करें। स्ट्रीम को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं बताऊंगा 2 तरीके से आप अपना स्ट्रीम को जो चूज़ कर सकते हैं। पहला है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और दूसरा है गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो आप अपना स्ट्रीम उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं 9th क्लास में था या फिर 8th क्लास में था, मुझको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं अपना स्ट्रीम। अब बात करते हैं कौन कौन से स्ट्रीम हमारे लिए ऑप्शंस में होते हैं। तो सबसे पहले आता है साइंस की बात।
साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, जिसमें मैथ्स और बायो दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उसको ना ही चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है। अब जिसका माइंड ऑलरेडी डेवलप्ड है वो तो कर सकता है, नो डाउट, बट तुम्हारा तो नहीं है ना। तो जोक्स अपार्ट, तो बात करते हैं पीसीएम की। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है। इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी होता है पीसीएम में, और हिंदी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे मतलब है सब्जेक्ट जो कि पीसीएम में आप पढ़ने वाले हो। और बात करें पीसीबी की, तो पीसीबी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा पीसीबी में, और इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, और साथ में हिंदी आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। तो अब बात करें पीसीएमबी की, तो उसमें मैंने पहले बता दिया कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट आपको कंपल्सरी पढ़ने होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉमर्स का। तो कॉमर्स में जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ये हमारे कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं। और साथ में आप मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन वगैरह ऐसा सब्जेक्ट होते हैं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। तो आप देख लेना इसको, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कॉमर्स का जो भी रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटीज़ में हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी। और इंग्लिश तो हमारा कंपलसरी रहता ही रहता है, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जैसे कि फाइन आर्ट हो गया, फ़िलासफ़ी हो गया, लीगल स्टडी हो गया, और फिजिकल एजुकेशन हो गया, मीडिया स्टडीज़, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह ऐसा रहता है सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो आपका किस में इंटरेस्ट है, आप का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो अपना स्ट्रीम। तो अब ये तो हो गया स्ट्रीम चूज करने की बात। अब प्रॉब्लम यह था, हम स्ट्रीम को चूज कर लिए और हमको पता नहीं होता कि इस स्ट्रीम में हमारा इन फ्यूचर कैरियर ऑप्शन क्या होने वाले हैं। तो बात करते हैं कैरियर ऑप्शन की। तो अगर हम पीसीएम लिए हुए हैं, तो पीसीएम अगर हमने लिया तो हमारा इंजीनियरिंग फील्ड ओपन हो जाता है। मेनली जो स्टूडेंट जाते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड में हमारा जो बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए हो गया और एनडीए हो गया। तो जैसे बीटेक अगर हम चूज कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, तो ये सारे होते हैं। और साथ में मैनेजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हो, पायलट वगैरह हम बन सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पीसीबी की। तो इसमें आपको मेडिकल लाइन वाली फील्ड खुल जाती हैं, जिसमें आपको डॉक्टरेट की डिग्री जैसे कि एमबीबीएस हो गया, बीएमएस हो गया, ठीक है। और बात करें बीएससी हो गया इन नर्सिंग, और बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे एज ए बायोलॉजी। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और सीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। अगर आपने एज ए स्ट्रीम ह्यूमैनिटी चूज़ किया है तो उसमें आप बीए कर सकते हैं, बीए इन एलएलबी कर सकते हैं, बीजे एमएससी कर सकते हैं, जर्नलिज्म वगैरह कर सकते हैं, साथ में बीएफए कर सकते हैं फाइन आर्ट्स का, और बीएड कर सकते हैं, टीचिंग वगैरह के फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। और बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं, फ़िलासफ़ी कर सकते हैं, सोशियोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी भी एज ए करियर ग्रो हो रहा है, ठीक है।
और आप लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल वगैरह का पोस्ट आता रहता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, और सोशल वर्कर बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करके, उसका एग्ज़ाम क्लियर करके। ठीक है, तो यही बातें आपको बतानी थी कि आप कोई गलती ना कर दो स्ट्रीम को चूज करने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइनल टिप्स की बात करें तो आप अपने स्ट्रेंथ को देखो सबसे पहले। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम को चूज़ करना। अपना स्ट्रीम किसी के कहने पे या फिर अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके ना चूज़ करना। ठीक है, और अपने मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल ही मत चूज़ करना, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके कुछ भी डिसीजन मत लेना कि वो ये कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको मनाओ कि हाँ मुझको इसमें इंटरेस्ट है और मैं यही लूँगा। अपना गोल बताओ कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, उनको कन्विंस करो। ठीक है, और मैं बता दूं कि स्ट्रीम आपका कैरियर डिसाइड नहीं करने वाला है इन योर लाइफ। पीसीएमबी अगर ले रहे हो तो सोच समझ के ही लेना, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, कि थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करो, खुद को समझो, अपने बारे में जानो, किसी के प्रेशर में आके कोई भी चीज़ डिसाइड मत कर लेना। बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की तो ह्यूमैनिटी थोड़ा कम डिफ़िकल्ट माना जाता है। ऐसे तो डिफ़िकल्ट होता है, सारे सब्जेक्ट अपने बेस पे अपने अपने बेस पे सही है, बट जो अभी अज्यूम किया जाता है कि ह्यूमैनिटी थोड़ा इजी है, उससे ज़्यादा टफ कॉमर्स है, देन साइंस उससे ज़्यादा टफ अज्यूम किया जाता है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।